हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्रोफेसर दीदी। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। आप लोगों से दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। इट फील्स ग्रेट टू हैव यू ऑल बैक एंड आई होप दैट द जोश इज़ एक्सट्रीमली हाई टुडे। यू नो वाई? बिकॉज आज जो टॉपिक करने वाले ना वो बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है एंड दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम. Double entry system actually it lays the foundation for entire accounting process. ये हमारा साथ ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहता है. You all know, right? The first step in accounting process is to record the transactions. The first step is recording. What do we record? We record transactions in journal. We know that. Okay. But हम लोग record कैसे करते हैं? We record this on the basis of double entry system. And वही बेसिस आपका हमेशा चलता रहेगा, चाहे वो आगे में लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो या फाइनल अकाउंट्स हो. हम सब कुछ, एवरीथिंग इज डबल एंट्री सिस्टम. ये बोलता क्या है? डबल एंट्री सिस्टम सेज ना कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें ना हमेशा दो इफेक्ट होता है या दो फोल्ड होते हैं उसके. चाहे वो कितने भी ट्रांजैक्शन हो, मीन्स एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, it has two folds, or you can say it has two effects. I'm not talking about accounts. I'm talking about effects. It means that any transaction, rather every transaction, affects the business in two ways. One of that effect is debited, another effect is credited. And you know what? Both the effects are equal in monetary terms. It means जो इफेक्ट को हम डेबिट कर रहे हैं एंड एक इफेक्ट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, एंड ये दोनों ना रुपीज के टर्म्स में इक्वल होना चाहिए. मतलब इफ डेबिट साइड इज ₹100, क्रेडिट शुड ऑल्सो बी ₹100. याद करो वो दिन जब हम दुखी हो जाते थे जब बैलेंस शीट टैली नहीं करता था. क्यों बैलेंस शीट टैली कराना होता है? डबल एंट्री सिस्टम. क्यों ट्रायल बैलेंस टैली कराना होता है? डबल एंट्री सिस्टम, which says once again, which says debit should be equal to credit. And let me repeat, total of debit should be equal to total of credit. Okay. So every transaction has two effects. One effect is debited, another effect is credited. कौन से इफेक्ट को डेबिट करना है, कौन से इफेक्ट को क्रेडिट करना है, ये हमें बताता है two rules. There are two rules which guides us as to which effect should be debited and which effect should be credited. One of such rule is golden rule, जिसको हम कहते हैं golden rules of accounting. It follows a traditional approach. Okay. So अगर मैं वापस से बोलूं, एक डबल एंट्री सिस्टम का इम्प्लीकेशन क्या हुआ? एक क्या, हमेशा याद रखिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. इट हैज टू इफेक्ट्स, बट इट कैन हैपन कि डेबिट में एक से ज्यादा चीजें हो. व्हेन आई एम सेइंग चीजें, इट मीन्स एक से ज्यादा अकाउंट्स हो, या क्रेडिट में एक से ज्यादा अकाउंट्स हो, या दोनों में एक से ज्यादा अकाउंट हो, चलेगा. दैट इज वाई आई यूज्ड द वर्ड total of debit should be equal to total of credit. Once again, every transaction, whenever we record any transaction, it will have an effect on minimum of two accounts. Why minimum of two? क्योंकि हम लोग को पता है एक अकाउंट को तो डेबिट करना ही पड़ेगा, एक अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा. बट वी माइट हैव सर्टेन सिचुएशंस वेयर वी विल हैव more than two debits or more than two credits or maybe both. But at any time, total of debit should be equal to total of credit. If it's not equal, then there is some error and you need to look into it. This debit equals to credit का scenario ना पूरे टाइम चलता है हमारा अकाउंट्स में. Now which account should be debited, which account should be credited, वो कौन बताता है हमें? As I said, golden rules of accounting. अब golden rules of accounting बोलता क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच. अकाउंट्स को ना हम तीन में क्लासिफाई करके रखे हैं. एक्चुअली ओरिजिनली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू, पर्सनल एंड इम्पर्सनल. एंड इम्पर्सनल
personal account is further classified into real and nominal. ये क्या होता है या क्या नहीं, हम लोग बहुत जल्द हमारे अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. बट अभी के लिए वी नो दैट देयर आर 3 अकाउंट्स: रियल, नॉमिनल, पर्सनल. Personal account is somewhat related to person. Okay. Real account is related to assets. And nominal account is related to expense, loss, income and gain. Don't worry, हम इसको दोबारा अच्छे से डिटेल में हमारी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस है गोल्डन रूल. सो पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. व्हाट डज इट मीन? एंड रिमेंबर वंस अगेन, हम लोग एक बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग फ्रॉम द बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर द बिजनेस, अगर बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है तो वो क्या हो गया हमारा सामने वाला? गिवर. या हम अगर किसी को दे रहे हैं, मतलब अगर बिजनेस किसी को दे रहा है तो सामने वाली पार्टी क्या हो गई? रिसीवर. सो इफ द काउंटर पार्टी, मतलब सामने वाली पार्टी जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जिसके साथ हम ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हैं, इफ द काउंटर पार्टी इज द रिसीवर, then what we will do? We will debit it. And if the counterparty is the giver, then we will credit it. So personal account says debit the receiver, credit the giver. Okay. Next account आता है real account. Now what does real account say? Real account होता है assets. Assets अभी के लिए समझो, it is anything that we own and has value. Anything that you own and जिसको रुपीज में भी मेजर कर पाओ. सो फॉर रियल अकाउंट हमने किसे डेबिट करना होगा? व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आ रहा है ना, वी विल डेबिट दैट. एंड जो भी बिजनेस से जा रहा है, वी विल क्रेडिट दैट. फॉर एग्जाम्पल, आपने पेमेंट की. सो व्हेन यू आर मेकिंग अ पेमेंट, कैश इज योर एसेट. व्हाई इज कैश योर एसेट? क्योंकि यू ओन दैट. किसी और का तो नहीं ना. आपके वॉलेट में जो रुपया वो आप ही का है ना. देख लो वॉलेट में जो रुपए हैं, दैट्स योर्स, राइट. कोई और अगर आपसे लेगा, आप दोगे थोड़ी ना. क्या बोलोगे? भाई मेरा है, राइट. सो कैश इज योर ओन, यू ओन दैट एंड इट हैज वैल्यू. बता सकते हो ना कितने रुपए हैं आपके वॉलेट में, काउंट करके. सो इट हैज वैल्यू. सो कैश इज योर एसेट. सो इफ यू आर मेकिंग एनी पेमेंट, सो कैश इज गोइंग आउट, राइट, क्योंकि आप किसी को पैसे दे रहे हो. सो व्हाट डू? वी क्रेडिट इट. इन रिवर्स, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं या आपको गाड़ी मिल रही है, आप गाड़ी खरीद रहे हो, अगर यू ओनिंग दैट कार, राइट, यू विल ओन दैट कार, यू विल बिकम द ओनर ऑफ दैट कार एंड उस कार की वैल्यू है, राइट, एंड उस कार की वैल्यू है. सो दैट्स एन एसेट. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाई? बिकॉज द कार इज कमिंग इन. सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके. अब आया नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं? It says, it talks about expense, losses, income and gains. It says जितने भी expense and losses होते हैं उसको हम करेंगे debit. So we will debit all the expenses and losses and we will credit all income and gains. So once again, golden rule. The 3 accounts: personal, real, nominal. Personal, real, nominal. For personal account, debit the receiver, credit the giver. For real account, debit what comes in, credit what goes out. For nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. जैसे एक्सन कंपनी इज द नेम ऑफ द बिजनेस. हमारा जो बिजनेस है उसका नाम है एक्सन कंपनी. इट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹5,000. वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं ₹5,000. बताओ ये हुआ क्या? In any transaction, the first thing that you will do is you will identify the 2 effects. If you remember, मैंने अभी भी कहा था डबल एंट्री सिस्टम में that every transaction affects the business in 2 ways. So 2 ways में कम से कम 2 अकाउंट तो हिट होंगे, क्योंकि एक अकाउंट जाएगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट. हो सकता है एक से ज़्यादा हो, एक साइड में एक से ज़्यादा हो सकता है, बट मिनिमम 2 तो होने चाहिए. One should be debited, one should be credited. Fine. So when Exxon company is paying electricity bill ₹5,000, हो क्या रहा है? एक चीज तो दिख रहा, पे कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं बाहर, कैश इज गोइंग आउट. एक अकाउंट तो मिल गया हमें, उस अकाउंट का नाम क्या है? कैश अकाउंट, राइट. एंड दूसरा क्या है? हम खर्चे का पेमेंट कर रहे हो. इफ यू रिमेंबर हमारी पहली वीडियो में we talked about expense. Expense क्या होता है? Whenever you take any benefit. So electricity bill, it's an expense because you've consumed the electricity. So it's an expense.
एज पर गोल्डन रूल एक्सपेंस क्या हो गया नॉमिनल में, एज पर गोल्डन रूल वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो इस एक्सपेंस का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। जस्ट लुक एट दिस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हम कर रहे हैं डेबिट, वाई, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस एंड ये जाता है नॉमिनल अकाउंट में। दूसरा क्या हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज व्हाट, एसेट, एसेट कहाँ आता है, रियल अकाउंट। सो व्हाट वी विल डू, we will credit it, why, because cash is going out. So हमारे first transaction में what are we doing, we will debit electricity charges and we will credit cash account. Debit electricity charges account and credit cash account. Okay, एक example तो clear हो गया. So let's discuss some other example as well, you know, ताकि एकदम sure हो जाए कि हाँ डबल एंट्री सिस्टम क्या है, गोल्डन रूल क्या है, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न रूल क्या है। एंड मॉडर्न रूल के पढ़ने के पहले हम लोग पूछेंगे भाई मॉडर्न रूल चाहिए क्यों था, एक रूल तो था भाई, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो, क्यों इतनी सारी चीजें हमें लर्न कराने को बोल रहे हो। सो देयर मस्ट बी सम लॉजिक, देयर मस्ट बी सम रीजन एज टू व्हाई मॉडर्न रूल वाज रिक्वायर्ड। सो उसके पहले लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल, परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित ₹40,000। मैंने गुड्स खरीदा, सॉरी बिजनेस ने गुड्स खरीदा फ्रॉम सुमित। तो सुमित कौन हो गया, हमारे सप्लायर। सुमित कौन हो गया, हमारे सप्लायर। एंड ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो होता है जिसमें पैसे की लेन देन नहीं हुई, मीन्स नीदर कैश इज कमिंग इन नॉर कैश इज गोइंग आउट। इट मीन्स व्हाट, हम गुड्स खरीद रहे हैं, पेमेंट करना बाकी है। गुड्स खरीद रहे हैं सप्लायर से, पेमेंट करना बाकी है। इट मीन्स व्हाट, उधारी में सामान ले लिया। सो व्हेनेवर वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सो द सप्लायर फ्रॉम whom we purchased goods on credit becomes our creditor, becomes our creditor। हम इस क्रेडिटर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन सबको डिटेल्स में आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट फॉर नो ये तो समझ में आ गया था क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड सुमित इज द सप्लायर एंड सिंस वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित ऑन क्रेडिट, सुमित इज बिकम आवर क्रेडिटर। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज हैपनिंग, हम गुड्स खरीद रहे हैं, वी आर परचेजिंग गुड्स। लॉजिक के हिसाब से अगर बोले तो भाई गुड्स तो हमारा हुआ, इट इज कमिंग इन, तो रियल अकाउंट में जा रहा है डेबिट, what comes in, credit what goes out। but in actuality if I talk about the concepts, purchase ना हमारे लिए एक expense होता है, it's not an asset for us, it's an expense। whenever we purchase any goods it's an expense for the business। उसका सबसे बड़ा reason है because हम परचेज को ना बार बार करते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम गुड्स खरीद के ले गए, बैठ गए और 2 साल बाद खरीद रहे। सपोज मेरी ग्रोसरी शॉप है, मैंने लीज का चिप्स मंगवा के रख लिया, अब हम बोल रहे 2 साल बाद हम दूसरा लॉट खरीदेंगे। सोचो 2 साल तक वो चिप्स टिकेगा क्या, क्या हाल हो जाएगा। एंड थिंक अबाउट बटर, अगर बटर खरीद लिया और बोल रहे 2 साल बाद हम दूसरा लॉट लेंगे, तो मैंने एक साथ 2 साल के लिए बटर ले लिया, कोई नहीं खरीदने वाला वो, और जो खरीदेगा उन्हें भगवान ही बचाए, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, परचेज को ना हम बार बार करते हैं, हम कुछ बार बार खरीदते हैं। सो व्हेनेवर वी परचेज, इसीलिए इसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। एंड ये क्यों एक्सपेंस है, इसको भी हम आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड इस एक्सपेंस का नाम क्या हो जाएगा, परचेजेस। क्यों, क्योंकि वी आर डीलिंग विद गुड्स, व्हेनेवर वी डील विद गुड्स तो उसके परचेज एंड सेल को हम अलग अलग करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम गुड्स वर्ड्स यूज नहीं करते, हम लोग परचेज वर्ड्स यूज करते हैं इफ यू आर परचेजिंग एनी गुड्स। एंड अगर हम लोग सेल कर रहे हैं ना, तो देन द वर्ड दैट वी यूज इज सेल्स। व्हाई, बिकॉज वी हैव टू शो इट सेपरेटली कि कितने का परचेज किया, कितने का सेल्स किया। That is why we show it separately. So purchase कर रहे हैं goods. So it is an expense as per golden rule. It is a nominal account and nominal account says we debit all expenses. इस expense का नाम क्या है, purchases account. Right? So एक effect हमें मिला क्या, कि goods खरीद रहे हैं, जो हो गया खर्चा। So एक effect हम लिख देते हैं purchases account। क्यों, क्योंकि ये है हमारे लिए expense और ये जाता है नॉमिनल अकाउंट में, राइट। एंड सिंस ये नॉमिनल अकाउंट में जा रहे हैं, हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। हम इसको क्या करेंगे, डेबिट, राइट। इज दिस क्लियर, हम इसको क्या करेंगे, डेबिट।
अब दूसरा अकाउंट क्या है? Sumit. Who is Sumit? Sumit is our supplier, and not just supplier, he is our creditor because we have purchased goods on credit from him and payment करना बाकी है. So he is what? Creditor. So debit the receiver, credit the giver. Sumit is giver or receiver for the business. मैंने क्या कहा था? We will think from the business's perspective. So for the business, Sumit कौन हुआ? Giver ना, वो business को goods दे रहा है. He is the giver. So what we will do? We will credit the giver. We will credit the giver. So यहाँ पे नाम क्या है? Sumit. Account. ये क्या हो जाएगा? Personal account. And he is what? Giver. So इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट. तो यहाँ पे दो अकाउंट मिले, हमें क्या मिले? परचेजेस अकाउंट, जिसको हम करेंगे डेबिट, और दूसरा हो गया सुमित अकाउंट, जिसको हम करेंगे क्रेडिट. लेट्स डिस्कस अनदर एग्जाम्पल. परचेज्ड मशीनरी ₹55,000. हमने मशीनरी खरीदा. सिंस यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी का नाम मेंशन नहीं है ना, वी कंसिडर इट टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन मीन्स जहां पेमेंट कर रहे हैं, कैश इज गोइंग आउट. कैश इज गोइंग आउट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? वी आर परचेजिंग अ मशीन. मशीन क्या हो गया? हमारे लिए एसेट. क्योंकि वो लंबा चलेगा. वी विल बी यूजिंग दैट मशीन मे बी टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, राइट? सो वी आर परचेजिंग मशीन. हो क्या रहा है? वॉट आर द टू इफेक्ट्स? वो हमें पहले देखना है कि दो इफेक्ट है कौन से हमारे यहाँ पे. कौन से दो इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो मशीनरी इज कमिंग इन. मशीनरी आ रही है हमारे पास. मशीनरी हमारे पास आ रही है. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन. दूसरा क्या हो रहा है? पैसे जा रहे हैं. वी आर मेकिंग अ पेमेंट. वी आर मेकिंग अ पेमेंट. व्हाट डज इट मीन? कैश इज गोइंग आउट. कैश इज गोइंग आउट. रियल अकाउंट. तो कैन आई से यहाँ पे दोनों इफेक्ट ही रियल अकाउंट का है ना. डेबिट व्हाट कम्स इन. व्हाट इज कमिंग इन? मशीनरी. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हाट इज गोइंग आउट? कैश. सो वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द टू फोल्स, वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द टू इफेक्ट्स, व्हाट वी विल डू? हमें देखना है कौन सा इफेक्ट हो रहा है डेबिट, कौन सा इफेक्ट हो रहा है क्रेडिट. सो यहाँ पे पहला जो डेबिट होगा वो है मशीनरी अकाउंट. क्यों मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है? क्यों हो रहा है ये डेबिट? क्योंकि ये है रियल अकाउंट एंड ये हो रहा है क्या? कम्स इन. ये क्या हो रहा है? कम्स इन. एंड दूसरा क्या है? कैश अकाउंट. इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट. क्यों करेंगे इसको क्रेडिट? क्यों करेंगे इसको क्रेडिट? क्यों करेंगे इसको क्रेडिट? बिकॉज कैश इज गोइंग आउट. सो ये भी हो गया क्या? रियल अकाउंट एंड इट इज व्हाट इज हैपनिंग? गोज आउट. कैश इज गोइंग आउट. सो यहां पे मशीनरी अकाउंट जो है उसको हम कर रहे हैं डेबिट, और कैश अकाउंट जो है उसको कर रहे हैं हम क्रेडिट. सो वंस अगेन इफ आई रिपीट गोल्डन रूल, इट सेज व्हाट? For personal account, debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. For real account, debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. For nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Is this clear? Golden rule of accounting. Debit all expenses and losses for nominal account. क्रेडिट और इनकम एंड गेन फॉर नॉमिनल अकाउंट. अरे मैम आप तो दीदी पूरा ट्विस्ट कर रहे हो. तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना कि पहले हमेशा पर्सनली पूछेंगे. इट कैन बी पर्सनल, रियल और नॉमिनल, एनीथिंग. सो इसको ना मतलब बोलते हैं ना, खून में घुसा लो. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे ब्लड में हो जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए, एकदम घोल के घुसा लो, इंजेक्ट कर लो गोल्डन रूल को. ऐसा होना चाहिए कि नींद में भी आप बोल पाओ गोल्डन रूल क्या है. पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट,
Debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, and credit all incomes and gains. So I guess इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए, इसको अच्छे से समझिए. हम नेक्स्ट वीडियो में ना डिस्कस करेंगे मॉडर्न रूल, एंड उसके साथ डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न रूल की ज़रूरत क्यों थी. जब गोल्डन रूल सही से था, जो बता रहा था हमें डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वाई डू वी नीड मॉडर्न रूल. सो इस क्वेश्चन के साथ अलविदा लेते हैं आज के इस क्लास का, एक वीडियो का. एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो. नाउ प्लीज प्रैक्टिस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, एंड गोल्डन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको भूल नहीं सकते हम, किसी भी लेवल में हो आप. यू कैन नॉट फॉरगेट दिस. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड वापस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. बाय बाय.